तो बड़ी खबर है, मैं आपको बता रहा हूं कि शिव से जो विधायक है अमीन खान है, उन्होंने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जोधपुर हाउस के अंदर मुलाकात की। एक वीडियो आया उनका 40 सेकंड का, जब वो मुलाकात कर बाहर निकले, एक ऑटो के अंदर बैठकर निकल रहे थे और इसी दौरान वहां पर कुछ मीडिया कर्मी थे जो कि उनसे बातचीत करना चाह रहे थे। ऑफिशियली तो कुछ भी नहीं अमीन खान साहब ने कुछ कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि आज के समय के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि एमएलए बनना चाहते हैं, और उसके बाद में वो हमेशा से अपनी सादगी की तरह ही ऑटो में बैठकर निकल गए। एमएलए तो आजकल सब बनना चाहते हैं, हर पार्टी का व्यक्ति बनना चाहता है। आप देखिए, ये अमीन खान जो कि लगातार 40-50 सालों से लगातार राजनीति कर रहे हैं, कभी भी उन्हें टिकट को लेकर दिल्ली या जयपुर के चक्कर आज दिन तक नहीं लगाने पड़े। आप देखिए, इससे पहले भी वो 9 चुनाव लड़ चुके हैं, 5 चुनाव है वो जीत चुके हैं, लेकिन कभी भी उनकी टिकट को लेकर कभी भी उन्हें दिल्ली तो नहीं जाना पड़ा, ऐसा कहा जाता है। लेकिन इस बार है वो शिव के अंदर टिकट को लेकर बड़ा पेच फंस गया है। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे वीडियो के अंदर बताया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अमीन खान अपनी टिकट को लेकर सीधे तौर पर अड़े हुए हैं। कहीं दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर पीसीसी अध्यक्ष और बड़े बड़े नेताओं के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। और अब आप देखिए शिव के अंदर क्या कुछ है, 2018 का क्या कुछ चुनाव था, उस वक्त क्या कुछ था वहां पर, और उसके बाद बताऊंगा कि आखिर कांग्रेस के अंदर, शिव के अंदर जो अभी आपको शांति नजर आ रही है, अंदर खाने बहुत बड़ा तूफान चल रहा है, उलटफेर चल रहा है तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कल ही फतेह खान है जो कि जिलाध्यक्ष है, वर्तमान के अंदर 10-15 सालों से लगातार जिलाध्यक्ष है, और वो कल से शुरुआत करने जा रहे हैं शिव के अंदर। कांग्रेस का कार्यक्रम है बूथ जोड़ो यूथ जोड़ो, और उसी के मार्फत वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले आप देखिए, ऐसा होता है कि पार्टी का कार्यक्रम होता तो बाकी जगहों पर भी नजर आता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि फतेह खान है वो अब चुनावी शुरुआत करने जा रहे हैं, और इसी के लिए कल एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। लेकिन आप देखिए, इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन अगर कांग्रेस के अंदर खाने सब कुछ होता तो इस कार्यक्रम के अंदर मुझे लगता है कि अमीन खान साहब है वो जरूर आएंगे, लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि वहां पर अमीन खान साहब है वो नहीं आने वाले हैं। और देखिए, तीसरी जो वहां से बड़े दावेदार है समा बानो है, वो भी एक देखिए, आप देखिए लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अमीन खान की ये पिछले 7 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी मुलाकात है। इससे पहले ऐसा बताया जाता है कि 3-4 दिन पहले ही जयपुर के अंदर अमीन खान साहब ने मुलाकात की थी, सीएमओ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी, और उससे 10 दिन पहले भी मुलाकात की थी। तो आप देखिए, लगातार टिकटों को लेकर जिस तरीके से मंथन चल रहा है, और जितने भी कुछ एमएलए हैं जिनको इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि उनका टिकट है वो पेच के अंदर फंस सकता है या खतरा हो सकता है, तो उससे पहले वो अपनी टिकट को पक्का करना चाहते हैं। अमीन खान साहब ने जो कि पार्टी को 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि सिर्फ से अगर जो जिताऊ कैंडिडेट की बात की जाए तो वो सिर्फ एकमात्र जिताऊ कैंडिडेट है, बाकी किसी को भी आप टिकट दे दोगे वो बुरी तरीके से वहां से हारेगा। आप देखिए, अमीन खान साहब लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जब जिलाध्यक्ष फतेह खान का नाम आता है, कोई नाम ले लेता है मीटिंग में, तो उस पर तरह तरह के कमेंट्स करते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, समा बानो, गफूर हादी परिवार है, वो भी लगातार अपनी टिकट को लेकर पूरी तरीके से सक्रिय है। ऐसा बताया जाता है 2 या 3 दिन पहले ही पद्माराम मेघवाल जो कि चौहटन से कांग्रेस के विधायक है, उनके साथ गफूर साहब है, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन दोनों को बुलाया था। वहां पर कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो दोनों के बीच में राजनीतिक मतभेद है उसे खत्म कर दिया जाए, नहीं तो इसका नुकसान है वो कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है हादी परिवार की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के बड़े नेताओं को 2 टूक शब्दों में कहा गया है कि वो लंबे समय से टिकट मांग रहे हैं शिव विधानसभा से, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। इस बार वो टिकट चाहते हैं और उसी कीमत पर वो समझौता करना चाहते हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि समा बानो के लिए सचिन पायलट है वो लगातार पहल कर रहे हैं। सचिन पायलट ने, ऐसा बताया जाता है कि अपना जो पैनल दिया है उसमें बाकायदा समा बानो का नाम भी है। फतेह खान को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि हरीश चौधरी है वो उनके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। वैसे फतेह खान खुद 10-15 सालों से तो वो संगठन के अंदर उनकी दिल्ली से लेकर जयपुर के अंदर अच्छी खासी पहचान है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी टिकट के लिए कोई, लेकिन जिस तरीके से ये लड़ाई है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी ना पड़ जाए इस विधानसभा चुनाव के दौरान। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आप देखिए,
आज दिन तक का इतिहास रहा है कि अमीन खान साहब है वही उस सीट से दावेदार होते हैं। एक बार चुनाव हारते हैं तो भी कांग्रेस उन पर दाव खेलती है, जीतते हैं तो भी उन पर दाव खेलती है। अब देखिए 2018 का विधानसभा चुनाव मैं आपको बताता हूं, उसका जो नतीजा है वो देखिए, तो उससे आपको एक मोटे तौर पर अंदाजा लग जाएगा। 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान अमीन खान को टोटल 41% वोट मिले थे, 41%, क्योंकि वहां पर आप देखिए ट्रायंगल फाइट थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से उदाराम मेघवाल थे, वो प्रत्याशी थे, वो उससे पहले प्रधान रह चुके थे शिव के अंदर, और वहां पर जबरदस्त तरीके से फाइट हुई थी। और आप देखिए अमीन खान साहब को 84,000 और कुछ वोट मिलते हैं। और उसके बाद में सेकंड नंबर पर आप देखिए बीजेपी से खुमान सिंह थे, जिन्हें 61,000 के आसपास वोट मिलते हैं। इस बार भी खुमान सिंह है वो लगातार दावेदारी कर रहे हैं, उन्हें 30% के आसपास। अब देखिए जो वोट, जो विनिंग का गैप था वो 11% के आसपास था। और उसके बाद में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, उन्हें उदाराम मेघवाल है, उन्हें 50,000 से ज्यादा वोट मिलते हैं, 25% वोट मिलते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा गैप था। और अगर जो 2013 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 13 विधानसभा चुनाव के दौरान भी बड़ा इंटरेस्टिंग वहां मुकाबला था, क्योंकि आप देखिए 13 के अंदर मानवेंद्र सिंह है वो बीजेपी के वहां से प्रत्याशी थे, बीजेपी के प्रत्याशी को वहां 57% वोट मिले थे, कांग्रेस के अमीन खान को 39% वोट मिले थे। और उसके बाद में 2008 के अंदर आप देखिए फिर अमीन खान है वो, जैसे ही ऐसा देखा गया है कि जब कांग्रेस की गहलोत की सरकार बनती है तो अमीन खान जरूर जीतते हैं। 2008 के अंदर भी अमीन खान को 53% वोट मिले थे और जालम सिंह को 32% वोट मिले थे। तो बड़ा वोट बैंक का जो गैप है, लेकिन अब आप देखिए लगातार अमीन खान है वो अपनी टिकट को लेकर, और पार्टी के सामने अमीन खान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया, मुझे अगर जे एज अगर जो कोई क्राइटेरिया है तो हो सकता है मेरे बेटे को टिकट दे दिए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि टिकट को लेकर बड़ा घमासान है वो शिव के अंदर कांग्रेस को लेकर भी चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पहली सूची के अंदर क्या शिव विधानसभा का नाम होता है, अगर नाम होता है तो किसका होता है, अमीन खान साहब का या कोई और। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।